नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप 2024 को ध्यान में रखकर एक सवाल कीजिए। अरविंद केजरीवाल के 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से राजनीतिक हैसियत क्या है? जब आप इस सवाल का उत्तर खोजेंगे तो आपको 3 तथ्य मिलेंगे। एक, दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 यानी कुल मिलाकर 20 लोकसभा सीटें और कांग्रेस और केजरीवाल मिल जाए तो क्या ये 20 की 20 लोकसभा सीटें गठबंधन को जा सकती है? पहले यह देखना चाहिए कि इन 20 सीटों में से अभी बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं। 2019 के चुनाव में दिल्ली की 7 और पंजाब में अकाली और बीजेपी के गठबंधन ने 4 सीटें जीती थी, जिनमें से बीजेपी की 2 सीटें हैं। अब अकाली और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, यानी दिल्ली और पंजाब में बीजेपी के पास कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। अब अगर इन दोनों राज्यों में केजरीवाल और कांग्रेस मिल जाए तो क्या गणित बदलेगा? दिल्ली में 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में सभी 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती। 2019 के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर 22.51% रहा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.11% रहा है। इन दोनों दलों का वोट शेयर अगर मिल भी जाए तो 41% बनता है। अब बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 56.58% वोट दिल्ली में पाए थे, यानी कांग्रेस और केजरीवाल दोनों वोट अपने एक साथ भी ले आए तो भी बीजेपी से कम वोट बनते हैं। यह तो दिल्ली की कहानी है। दोनों मिलकर भी बीजेपी से बहुत पीछे है। अब पंजाब को समझ लेते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भाजपा और अकाली फिर एक साथ आ रहे हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। पिछली बार दोनों ने 4 सीटें पंजाब में हासिल की थी। अब अगर केजरीवाल और राहुल गांधी हाथ भी मिला ले तो कितना फर्क पड़ जाएगा? 4 सीटें जीती ही कुल थी और अगर यह मान भी लिया जाए कि इन 20 सीटों पर बीजेपी चिंता में आ भी जाएगी तो यह एक साफ सी बात है कि केजरीवाल भी चिंता में आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। वैसे भी दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से अधिक वोट मिलता है। कांग्रेस और केजरीवाल का मिलन हो ही नहीं सकता। इसको कुछ अन्य बातों से भी समझा जा सकता है। आप गौर कीजिए, पटना की बैठक में जब केजरीवाल शामिल हुए तो इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में 15 दल शामिल थे। मीडिया में आई इस बैठक की कवरेज बताती है कि राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा कि वो सब कुछ भुलाकर आए हैं और अतीत में जिसने जो भी कहा है वो पीछे छोड़ आए। इस बैठक में केजरीवाल ने कहा, अब विपक्षी दलों को अपने हित किनारे रखकर दूसरे की जीत में अपनी जीत देखनी चाहिए। राहुल गांधी और केजरीवाल ने बैठक में ये जो बातें कही है ये मन से नहीं कही है। यह बात इसी बैठक में साबित हुई है। केजरीवाल चाहते थे कि सबसे पहले दिल्ली अध्यादेश पर बात हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम इतनी दूर बस एक मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल से कांग्रेस के साथ अपने विवाद दिल्ली में बैठकर सुलझाने की बात कह दी। महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल को अगस्त 2019 की तारीख याद दिला दी, जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बात हो रही थी। सभी विपक्षी दल विरोध में थे। उस समय आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी। इन सब बातों का असर यह हुआ कि केजरीवाल लंच में तो साथ दिखे, लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायब हो गए। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने द हिंदू अखबार से बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि पार्टी सिर्फ अध्यादेश पर समर्थन लेने के लिए बैठक में गई थी, वो आम चुनाव अकेले लड़ने का इरादा रखती है। इन बातों से साफ है कि केजरीवाल विपक्ष के साथ नहीं जाने वाले हैं। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि केजरीवाल ने अभी यूसीसी पर बीजेपी के स्टैंड का समर्थन कर दिया है। अब यह तो हुई दिल्ली और पंजाब की बात। अब केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी एक्टिव हुए हैं। अब इन प्रदेशों में लड़ाई हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रही है। इन दोनों दलों के बीच में कोई आया नहीं है, कोई होता नहीं है। केजरीवाल बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ नहीं पाते हैं। वो जिस भी प्रदेश में गए हैं वहां पर कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाई है। आप पुराना इतिहास देख सकते हैं। इसीलिए अगर इन प्रदेशों में कांग्रेस और केजरीवाल गठबंधन भी कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस का वोट ही बटेगा अगर बगैर गठबंधन के लड़ते हैं तो, जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद ही रहेगा। इसीलिए ये साफ सी बात है कि दिल्ली और पंजाब में राहुल गांधी केजरीवाल में समझौता हो नहीं सकता और अन्य प्रदेशों में इस समझौते के कोई मायने नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इसीलिए नीतीश कुमार केजरीवाल पर बेवजह ही मेहनत कर रहे हैं। वो विपक्ष के लिए किसी भी काम के नहीं है। गठबंधन में उनकी राजनीतिक वैल्यू शून्य है। वैसे भी केजरीवाल राष्ट्रवाद की राजनीति में बीजेपी की टू कॉपी है। वो कांग्रेस के साथ राजनीतिक तौर पर जा नहीं सकते हैं। वो पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी भी सैद्धांतिक तौर पर नहीं जा सकते। ये बहुत ही साफ सी बात है। इस बात को समझने के लिए बहुत कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।